Hello everyone, welcome to our channel The Banking Pro. I am Sumant Kumar Sahu and I am here. आज हम एक अच्छा वाला टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है? And before that, I'd like to thank you all जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. And if you are new to the channel, then also I am very happy today that we achieved the first milestone, ठीक है? सो फर्स्ट टाइम मेरा वही वाला प्लान था कि जब मेरा 1000 टच हो जाएगा, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि यार 1000, अगर हम 1000 को 1 लाख के साथ कंपेयर करें, मे भी आपको छोटा लग सकता है, पर जब हम जर्नी जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1000 इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट, वो भी हमारा 30-40 दिन के अंदर, ठीक है? सो इसमें मेरा एफर्ट्स के साथ साथ आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का प्यार भी एक अच्छा रोल प्ले करता है. और मेरा जो एम है कि आप लोगों का जो जर्नी है टू अचीव समथिंग इन योर कैरियर, उसमें थोड़ा बहुत आर्डर करने के लिए, एंड आई प्रॉमिस टू डू दैट आई विल गिव माय बेस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. मैं अपना पार्ट करूंगा एंड आई होप दैट आप लोग भी हमारा साथ देते रहेंगे. सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जो लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं एंड जो लोग अभी जुड़ने वाले हैं. सो let's start with a good vibes for the next upcomings, ठीक है? सो आज का मैं अपना जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि की टू सक्सेस, ये हर कोई प्रिपरेशन में, अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू स्टार्ट. आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आना चाहिए. सो यहाँ पर मैं इसको की इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ये वाला जर्नी को हमने स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे कि हम डिफरेंट अपना जो है स्ट्रीम से आते हैं. कोई जनरल ग्रेजुएशन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से आया होगा, कोई टेक्निकल किया होगा, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है? सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जर्नी होता है आफ्टर द ग्रेजुएशन तक तो हमें घर से बोला जाता है कि 10th कर लो और 12th में तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, 12th कर लो, उसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर ग्रेजुएशन कर लो. उसके बाद हम लोग एक्चुअली कुछ बोलते नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें पता चल जाता है कि यार अभी तो लाइफ जो है स्टार्ट हुआ है. तब आपको रियलाइज होता है, तब मुझे भी रियलाइज हुआ था यार ये अपना लाइफ है, सो स्ट्रगल भी अपना होगा, ठीक है? सो चलो फिर पॉइंट में आते हैं. सो यहाँ पर की टू सक्सेस में कुछ 5, 6, 7 पॉइंट्स है. They are not the 7 points, but it's like ये कुछ पॉइंट्स था जो मैं भी आपके जैसे पहले कंफ्यूज था. तो उसके बाद ये these are the points जो मैं अपना आइडेंटिफाई किया था एंड आई वर्क ऑन दिस, एंड उसके बाद मुझे भी सक्सेस मिला था, ठीक है? सो दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो जो कि मैं खुद इसके थ्रू में ऑलरेडी जा चुका हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट है कि डिसाइड कर दो, डिसाइड एंड फिक्स द गोल. ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे कि मेरा भी टेक्निकल बैकग्राउंड से था, तो इनिशियली मैं ये सोच रहा था कि मैं अपना टेक्निकल कंटिन्यू करूँ या फिर ये करूँ. फिर मैं दोनों को पकड़ लिया था. फिर मुझे एक इट्स लाइक 10 डेज के बाद मुझे पता चला कि यार दोनों साइड से नहीं हो सकता. आइदर चूज एनी वन. अगर आपको वो करना है वो करो, या फिर ये करना है तो ये करो, पर दोनों हो नहीं पाएगा नहीं. इट्स लाइक मैं खींच लूंगा. अगर मुझे जॉब जल्दी चाहिए क्योंकि घर से भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रह जाता है, ठीक है? और जैसे हमें पता है कि आई ऑल्सो बिलोंग टू ए मतलब विलेज से आया हूँ, रूरल फैमिली. सो वहाँ से एक एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीदें होता है, एंड वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट मच प्रेशर था, पर मैं आपको बोला ना कि ग्रेजुएशन के बाद आपको अपने आप एहसास होने लगेगा. फिक्स डिसाइड कर लो आपको क्या करना है. कुछ नहीं करना है. अगर आपको अपना जो भी गोल आप फिक्स कर रहे हो उसके ऊपर वर्कआउट करो. कभी दो तरफ मत होना. जल्दी से अचीव करना है, उसका एक ही की है, फिक्स द गोल एंड वर्क ऑन इट. सिंपल, ठीक है? सो अपना गोल को फिक्स कर लो. एंड ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड. फर्स्ट वन हो जाता है हमारा डिसाइड द गोल. आपको गोल फिक्स कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सो एक बार हमारा गोल फिक्स हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि अभी सीजीएल में आ गया समथिंग लाइक 30,000 एबव वैकेंसी आ गया, तो हम बैंकिंग छोड़ देते हैं. अगर आप लास्ट 1 ईयर से बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन सीजीएल का थोड़ा बहुत अप्रोच अलग रहता है, पर आप कर सकते हो. पर यहाँ पर आप इसके ऊपर भी फोकस करो, ठीक है? सो सेट योर गोल. अगर आपको बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो
एंड अगर आपको बैंकिंग में ही लेना है देन आप उसके ऊपर फोकस कर लो ना, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। मैं उसका एक अलग एग्जांपल दूंगा कि मेरा जर्नी में क्यों बैंकिंग को चूज किया था। एंड मैं एक ये वाला जो पॉइंट है ना, फिक्स डिसाइड द फिक्स द गोल, इसके ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर आप सीजीएल करना ही है देन सीजीएल के ऊपर फोकस करो, बैंकिंग के ऊपर आओ ही ना। अगर आपको ये लगता है कि यार बैंकिंग में आने के बाद ही मैं सीजीएल करूंगा, इससे अच्छा है कि आप पहले ही सीजीएल कर लो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कुछ भी जर्नी पहले से थोड़ा एनालिसिस करो एंड फिक्स इट। उसके बाद एनालाइज, आपने फिक्स कर लिया, जैसे कि आपने पकड़ लो कि बैंक पीओ फिक्स किए और कोई आपका एसएससी सीजीएल, हम बैंक पीओ को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने अभी बैंक पीओ को फिक्स कर लिए, अभी इसको एनालिसिस करो। एनालिसिस मींस यू नीड टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, पैटर्न कैसा है, कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन को पहले जान लो तभी हमें अच्छा लगेगा। इसके लिए क्या है, एनालिसिस हम कैसे करेंगे, अटेम्प्ट वन मॉक आप दे सकते हैं, या फिर रिसेंटली अगर कोई एग्जाम होने वाला है भर दो, पैसा 500-600 अगर जनरल से है तो 600-800 जाएगा, पर उसको अटेम्प्ट करो। मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब फर्स्ट गया था एसबीआई पीओ देने के लिए विदाउट एनी अटेम्प्ट, बस मैं ज्वाइन करने वाला था, उस टाइम मैं इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं किया था, पता है। तो वहां पर मैं देखा इतने सारे क्राउडेड यार। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था, एक हॉस्टल से निकल के आया था बंदा जो ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद देख रहा था कि इतना सारा क्राउडेड है यार। हम तो वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, एंड वहां पर लग रहा था कि हॉस्टल वाला लाइफ ही जिंदगी है, पर यहाँ पर तो इतना सारा क्राउडेड है, इतना सारा कंपटीशन है। अगर लाइफ में बस ऐसे ही देख रहा था। एंड एक बात है कि वो वाला एसबीआई पीयू का जो मैंने प्रीलिम्स का फर्स्ट दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, मैंने 42 अटेम्प्ट किया एंड मुझे आया था 36। तो उससे ये देखो स्कोर, ये एनफ स्कोर नहीं था मुझे अचीव करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए, पर ये जो 36 था ना, दिस गिव्स मी द कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर पकड़ लो कि 42 से मुझे 36 से क्या कॉन्फिडेंस मिला कि ये मुझे इट्स लाइक एक्यूरेसी है, मेरा एक्यूरेसी है। अगर मैं बिना पढ़े हुए 36 कर सकता हूं, अगर मैं कुछ पढ़ लूंगा देन आई कैन डू इट। ये फर्स्ट था, विदाउट नोइंग एनीथिंग मैं यहाँ पर इसके बाद स्टार्ट कर लिया था अपना जर्नी। सो उसके बाद आपको भी ऐसे एनालिसिस कर लेना है, प्लान योर ओन स्ट्रेटेजी। उसके बाद मैं आपने एनालिसिस कर लिए, यू गॉट टू नो एवरीथिंग, लाइक कि आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया, ठीक है। आपने अपना फंडामेंटल एक बार एनालिसिस कर लिए, तो अकॉर्डिंगली आपको पता है कि कैसे क्लियर करना है। सो प्लान योर ओन स्ट्रेटेजी। ये जो प्लान योर ओन स्ट्रेटेजी में आपको देखो, अगर आप न्यू हो देन आपको अपना बेसिक्स क्लियर कर लेना है, बेसिक्स के बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सो इट्स लाइक ए कीप गोइंग प्रोसेस। सो ये देखो, ये दिस इज द क्लासिक वन। इसको आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हो, बेसिक के लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 to 2 मंथ, ठीक है। सो ये रहा नेक्स्ट। और आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है देन आप डायरेक्टली आ सकते हो प्रैक्टिस में। देन फॉलो द पॉइंट 3 एंड सोर्सेस एज पर द एग्जाम नीड। फॉलो करो किसको, अपना पॉइंट 3 को, प्लान योर स्ट्रेटेजी एंड इसको फॉलो करो। अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ एंड उसको फॉलो करते रहो। ऐसा नहीं कि हर बार आप किसी को पूछो कि यार क्या है क्या। इनिशियली मैं भी पूछ रहा था, जब मैं इनिशियली ज्वाइन किया था ना, मेरा करंट अफेयर्स वाज माय वीक पॉइंट, पर लाटर में उसके ऊपर वर्कआउट किया एंड आई लव इट नाउ। सो उस तब तक मैं पूछा, पर एक बार मैं अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर लिया ना, उसके बाद मैं किसी को पूछा नहीं, बस मैं उसी में डटे रहा। एंड आफ्टर द सिलेक्शन लोग मुझे पूछते रहे कि मेरा हॉस्टल है जो लाइब्रेरी मेट्स कि सुमन तुम तो चिल कर रहे थे, हो कैसे गया तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। सो वो हम बाद में आपके साथ में शेयर करूंगा एक के बाद एक। सो फॉलो, आप ये जो पॉइंट नंबर 3 में आप स्टिक टू रहो, ठीक है। इसको ही फॉलो करो, अपना ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, थोड़ा बहुत आर्न करते रहो। एंड यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ सोर्सेस एज पर द एग्जाम नीड। आपको अगर कोई बोल देगा कि यार बुक पढ़ो, किसी का पकड़ लो कि सिलेक्शन हुआ है, वो बुक पढ़ के हुआ है, ठीक है, पर आपको पता है कि अभी एग्जाम में अपडेटेड वाला क्वेश्चन आता है। ऐसा है कि आपको ही बुक पढ़ना है, नॉट लाइक दैट। आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, आपका अपना कंफर्टेबल जोन में आओ। कंफर्टेबल जोन मतलब आप किस में, आपका मतलब आप बुक से पढ़ के आप अगर डायरेक्ट ऑनलाइन मॉक्स को अडॉप्ट कर सकते हो देन गो फॉर दैट ना। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न को ही फॉलो करना है, ठीक है। बुक में बेसिक के लिए बुक अच्छा है, बेसिक के लिए, पर अभी तक ऐसा कोई भी बुक नहीं आया है जहां पर आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और बेसिक इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको अभी के डेट में मेंस क्लियर करना है देन आपको क्लासिकल मेथड में ही सॉल्व करना पड़ेगा, राइट माय पॉइंट। सो सोर्सेस आज पर द एग्जाम नीड आपको फिक्स कर लेना है एंड दिस पॉइंट 3 विल बी द सेंटर, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिटरमिनेशन। आपने ये सब चारों पॉइंट डिसाइड कर लिया ना, देन उसके बाद आगे बढ़ते जाओ और डिटरमिनेशन रखो। डिटरमिनेशन का मतलब पता है क्या है, ये जो जर्नी ना इतना आसान नहीं रहता है,
बहुत सारे आराम रह जाता है। सिंपली थिंक कि आपका फ्रेंड्स को कहीं पे जॉब मिल गया होगा, ठीक है, और आप एक ही जगह पे बैठे होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने के लिए नहीं जाते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि घर में आपका कोई अच्छा सेलिब्रेशन होता होगा, आप यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन करते रहेंगे, फिर लोग आपको डाउट करेंगे, ठीक है, और पर आप अपना ऊपर भरोसा रखो एंड डिटर्मिनेशन को मेंटेन करो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो एंड रेगुलर प्रैक्टिस। ये जो डिटरमाइन होके आपको इसीलिए फोकस करना है कि रेगुलर प्रैक्टिस होते रहे। आप जो डिसाइड किए हो ना, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये जर्नी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको क्लियर हो जाएगा। बस अपने ऊपर क्या रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ इज आपको 7 नंबर पे मिल रहा है, पर यहां तक पहुंचने के लिए ये जो बिलीव इन योरसेल्फ पता है क्या, ये जो 6 पॉइंट को इन रिपीटेशन मोड में कंटिन्यू करने के लिए टिल यू अचीव द सक्सेस, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना ही है। और उसके बाद दिस विल बी योर बेस्ट। अगेन जब आपका ये 6 पॉइंट क्लियर हो गया, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। मैं भी कभी कभी आपको द सो कॉल्ड लॉक आपको फेवर कर सकता है, नहीं कर सकता, पर मेरे हिसाब से भगवत गीता में लिखा हुआ है, अपने काम करते जाओ एंड फल की आशा मत रखो। पर हम भी ऐसे सोचते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यार अपना 100% जब आपका हो जाएगा ना, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर हमें पता नहीं चलता है। मैं खुद को भी ये पूछा था, यार मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा 100% हो गया है। पर बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगा ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा यार 100% जैसे कुछ है ही नहीं, बस हमें करते जाना है, ठीक है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो मुझे हेल्प किया था एंड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और आप लोग भी मैं आपके लिए एक छोटा सा ये छोड़ रहा हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसके बाद आपको कौन सा सेशन चाहिए फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बनाऊं आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, मैं चाहता हूं कि आपका कमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंगली बनाऊं, सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो चलो फिर इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। एंड अगेन थैंक यू ऑल, जो लोग आप यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पर आके पहुंचे हुए एंड हमारा साथ दे रहे हो। चलिए, जर्नी विल बी गोइंग इन फॉर ए लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। कीप एंजॉय दिस जर्नी एंड विल मेक इट टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।